Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे खेती के अन्य प्रकारों के बारे में। पार्ट फर्स्ट में खेती के जब पार्ट फर्स्ट हमने देखा था उसमें बताया था सामान्य खेती क्या होती है, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं, शुष्क खेती क्या होती है और इसके साथ साथ देखा था मिश्रित खेती के बारे में। आज हम जानेंगे खेती के और प्रकार जो हमारे होते हैं उसके अंदर होता है एक सिंचित खेती। तो कहते किसे हैं सिंचित खेती? सिंचित खेती का मतलब होता है जहां पर वार्षिक वर्षा अधिक होती है। जब वार्षिक वर्षा अधिक होगी तो उस स्थान पर की जाने वाली खेती को कहा जाएगा सिंचित खेती। सिंचित खेती के द्वारा भारत में 58% उत्पादन होता है। सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? सिंचित खेती के द्वारा भारत देश में 58% उत्पादन होता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें उत्पादन की, तो सिंचित खेती जब होगी तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसे हम व्यावसायिक स्तर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब पानी होगा तो पानी होने के कारण उस खेती को हम लंबे समय तक और आसानी पूर्वक कर सकते हैं, जिस कारण से इसे हम व्यावसायिक रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा इससे लाभ होगा कि भूमि का प्रयोग वर्षभर होगा। अब जब भूमि का प्रयोग हम वर्षभर करेंगे तो भूमि का प्रयोग वर्षभर करने से लाभ यह होता है कि हमारे यहाँ पे खेत के अंदर पानी पर्याप्त है और उस वजह से हम वहां पे खेती भी, उस वजह से वहां पे फसलों को भी पर्याप्त लगाएंगे तो भूमि का उपयोग हमारा वर्षभर हो जाता है। और मिश्रित खेती के द्वारा सिंचित खेती के द्वारा उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो यह था हमारा सिंचित खेती के बारे में। सिंचित खेती का मतलब ये होता है जहां पर वार्षिक वर्षा अच्छी होती है वहां पर की जाने वाली खेती हमारी होती है सिंचित खेती। इसके साथ साथ यहां पे देखा कि 58% जो होता है सिंचित खेती के द्वारा उत्पादन भारत देश में प्राप्त होता है। इससे लाभ यह होता है कि व्यावसायिक रूप से हम इसे आसानी पूर्वक कर सकते हैं, भूमि का उपयोग भी हम वर्षभर कर सकते हैं, उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। सिंचित खेती के द्वारा भारत में 60% गेहूं होता है, 20% दलहन होता है और 40% हमारा धान होता है। यह रेशियो जो हमारा है वो सिंचित खेती के कारण ही है। अब सिंचित खेती तो है, लेकिन अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या सिंचित खेती नहीं हो सकती? हो सकती है। तो सिंचित खेती करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। सिंचित खेती में खेत में सिंचाई करने के लिए भारत देश के अंदर मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग होता है। पहला नलकूप द्वारा, दूसरा हमारा होता है कुएं द्वारा और तीसरा होता है नहर के द्वारा। ये 3 ऐसी मेथड है जिनके द्वारा सिंचित खेती के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यह थे हमारे सिंचित खेती के बारे में कि इसमें हम 3 विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। रेंचिंग खेती का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से खाली स्थान या फिर खाली जगह पर पेड़ पौधों को लगा रहने देना। रेंचिंग खेती का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से खाली जगह पर पेड़ पौधों को उगने देना, रेंचिंग खेती कहलाता है। रेंचिंग खेती से लाभ यह होता है पशुओं के लिए चारा प्राप्त हो जाता है, पशु चारा फ्री फोकट में हमें मिल जाता है। दूसरा अगर बात करें तो पशु चारे में कोई भी खर्च नहीं होता है, यानी कि हमें यहां पे किसी भी तरीके का खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें हमें खर्च नहीं करना पड़ता, हमें एक भी पैसा इसमें नहीं लगाना है, ना ही हमें यहां पे सिंचाई करना है, ना ही हमें उर्वरक
उर्वरक का प्रयोग करना है। तो रेंचिंग खेती का मतलब ही होता है प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों को खाली स्थान पर लगा रहने देना, और उसके द्वारा जो खेती होती है वह होती है रेंचिंग खेती। इसके अंदर खरपतवार आते हैं। खरपतवार इस रेंचिंग खेती के अंतर्गत होते हैं, तो इनका प्रयोग पशु चारे के रूप में किया जा सकता है, और यह एक ऐसी खेती होती है जिसमें एक भी रुपए का खर्च नहीं होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम मिश्रित फसल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।